हेलो नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू शस्त्र के एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो हमारे वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं और पूछ बहुत बताते रहते हैं कि भैया इस सब्जेक्ट पर आप जो है सीरीज बनाएं। तो आपके जो सवाल हैं उनको लेकर आज हम लेके आए हैं एक और एमसीक्यू सीरीज, जिसका टॉपिक होने वाला है राजस्थान की जीके। तो राजस्थान की जीके से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके पास थे, तो चलिए उन सवालों को हमने अपने इस वीडियो में मिलाया है और आपके लिए हम एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। सही जवाब है दोस्तों इसका उदयपुर। आ जाइए अगले सवाल पे। आज फटाफट हम सीरीज को खत्म करेंगे। किस मेले को नागो का मेला भी कहा जाता है? जल्दी से बताएं। नागो का मेला तो गोगामेडी मेला जो है वो नागो का मेला कहलाता है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल है? इनमें से कौन सा शामिल है? नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, शामिल नहीं है। देखिए, ये गलती होती है जब आप जल्दी से सवाल पढ़ लेते हैं और आप फटाफट टिक मार देते हैं। देखिए, मेरे से गलती होगी तो आपसे भी हो ही सकती है। इनमें से कौन सा किला शामिल नहीं है? तो आपको बता दूं, चित्तौड़ का शामिल है, कुंभलगढ़ का शामिल है, जैसलमेर का शामिल है और जूनागढ़ का शामिल नहीं है। अगला सवाल, चौथा सवाल। थार मरुस्थल का निर्माण किस भूवीय काल में हुआ था? बताइए। तो इसका सही जवाब है प्लारोसिन, डी। पांचवा सवाल आप लोगों के सामने का जवाब दीजिए। राजस्थान का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमावर्ती है, बताएं। सही जवाब है बाड़मेर, ए। ओके। कंवर सेन किस जल परियोजना से जुड़े हुए थे? बताएं। तो सही जवाब है बी, इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल, सातवां। किस झील को उपग्रह से देखने वाली झील कहा जाता है? उपग्रह से देखने वाली झील कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सांबर झील को उपग्रह से देखने वाली झील भी कहा जाता है। आ जाइए, कालाबाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कालाबाग अभ्यारण्य में से कौन सी जगह पे स्थित है? तो दोस्तों, जब भी कालाबाग पूछा जाए अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो उसका सही जवाब होगा बारासी। चक्री योजना किससे संबंधित है? सही जवाब है महिला सशक्तिकरण। दसवां सवाल। राजस्थान में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? उसका सही जवाब है जूली जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 11वां सवाल। राज्य का कौन सा नगर मध्य प्रदेश के मैनचेस्टर कहलाता है? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, बताएं। मैनचेस्टर से तुलना हो रही है, बताएं, जल्दी से बता दीजिए। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर। तो उसका सही जवाब है बी, भीलवाड़ा। 12वां सवाल आप लोगों के सामने। हथौड़ी पठार किन जिलों में फैला हुआ है? जल्दी से बताएं, इनमें से कौन कौन से जिले में वो फैला हुआ है? तो सही जवाब है कोटी, बारा, बूंदी, झालावाड़, ए। तेरहवां सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कहाँ गया? राजस्थान में बिना नालियों का शहर किसे कहते हैं? ऐसा शहर जहां नालियां नहीं है, बताएं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर नागौर? तो बीकानेर को बिना नालियों का शहर भी कहा जाता है, ए। बर्फबारी सबको पसंद है पर राजस्थान वालों को नसीब नहीं है। बर्फबारी का अनुभव करने वाला राजस्थान का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पे आपको बर्फबारी का अनुभव हो सकता है? बताएं। तो उसका सही जवाब है ए, माउंट आबू। मांझी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मांझी का मंदिर, बताएं। तो इसका सही जवाब है बनास नदी के किनारे से।
अगला सवाल 16वां, राजस्थान का एकमात्र सैन्य स्टेशन कहाँ स्थित है? जयपुर, बाड़मेर, महाजन या कोटा? एकमात्र, जल्दी से बताएं। बहुत सारे लोगों का इसका जवाब लगेगा बाड़मेर होगा, लेकिन वो गलत है। जयपुर राजधानी है, लेकिन वो भी गलत है। इसका सही जवाब है महाजन सिंह। 17वां सवाल, रणथंभौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? इनमें से किन के बीच रणथंभौर का युद्ध हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था। ए इज द राइट आंसर। 18वां सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, कोटा नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी इनमें से? तो सही जवाब है श्री राव माधव सिंह जी ने। 19वां सवाल, भैंसरोडगढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी इसका सही जवाब होने वाला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? सबसे ऊंचा, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है आपको पता होगा, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है और ये इसका सही जवाब है। 21वां सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? ये मैं कई बार बता चुका हूँ, राजस्थान का गांधी। जल्दी से बताएं। राम नारायण चौधरी जी को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। कुम्हार जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो कुम्हार जाति है, उनका मतलब पॉपुलर डांस फॉर्म कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब चरी। इसका सही जवाब चरी चरी चरी, डी। आइए यहीं से सवाल पे, राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो उसका सही जवाब है डी, माउंट आबू में जो है राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कंवर सेना कौन था? कंवर सेना कौन था? कंवर सेना जी के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। वो जो इंदिरा गांधी नहर के जो अभियंता हैं वो हैं। तो उसका सही जवाब है ए। अगला सवाल, पारंपरिक गोट किस समुदाय से जुड़ी होती है? जो पारंपरिक गोट जो उत्सव है या जो मनाते हैं वो मीणा समाधि से जुड़ी हुई है। 26वां सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, थार और लोई किस जिले की पारंपरिक पोशाक है? थाल और लोई, जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है बाड़मेर। बाड़मेर में थार और लोई काफी लोग अभी भी पहनते हैं। 27वां सवाल, राव मेला कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो कई लोग क्या करेंगे, जोधपुर लगा देंगे। जोधपुर गलत है, बीकानेर भी गलत है। सही जवाब है बाड़मेर, डी। राव मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। 28वां, राजस्थान में सबसे पुराना नगर निगम कहाँ है? जल्दी से बताओ, ये सबको पता है। सबसे पुराना नगर निगम, तो सबसे पुराना नगर निगम जो है वो है जयपुर में। कई साल पुराना नगर निगम जयपुर में है, कई साल पुराना। 29वां सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर, आदर्श स्टार्टअप योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आदर्श स्टार्टअप योजना, तो इस योजना की शुरुआत बताते हैं कि भाई 2019 में हुई थी, लेकिन इसकी सफलता को लेकर अभी तक कोई भी बड़ा क्या बोलते हैं वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि भाई योजना सफल हुई है नहीं। 30वां सवाल, आखिरी सवाल आज के एमसीक्यू क्विज़ का, राजस्थान में हथौड़ी उत्सव किस क्षेत्र से जुड़ा है? हथौड़ी उत्सव जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। अब सोच लो यार, जो एरिया हथौड़ी में आता है ना उससे रिलेट होगा। ठीक है, नक्शा है राजस्थान का, बता दीजिए किस कौन से में आता है ये। तो जो कोटा है वो हथौड़ी में आता है और उसका सही जवाब है बी। ओके, तो दोस्तों ये थे 30 एमसीक्यू राजस्थान जी के
विषय को लेकर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, फोर्थ चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम दे रहे हैं, या राजस्थान के जो आने वाले एग्जाम हैं स्कूल टीचर वगैरह, सब में ये इस तरीके के आपके प्रश्न आने वाले हैं और आपकी मदद करेंगे ये प्रश्न आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में इसका मिलेगा पार्ट 2, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।